मैं नीतू कुमारी, आप देख रहे हैं बदलता बहुजन चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बहुजन चैनल। मैं लालचंद तेनगुड़िया। आज नगर विधानसभा में एक झंझार ग्राम पंचायत है, वहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और एक बड़ी शानदार लोग हैं यहाँ और एक अच्छे ही कर्मठ और एक सामाजिक लोग रहते हैं यहाँ पर और उनसे यहाँ पर क्या विधानसभा के अंदर अच्छा सर्वे किया जा रहा है। यहाँ बीएसपी और बाजेवली और क्या नाम है खुर्शीद अहमद, इन सभी के बारे में यहाँ पर विचार किया जाएगा। यहाँ पर नेम सिंह फौजदार, यहाँ सब तरह के लोग मानने वाले लोग हैं। इनका विचार किस तरह है, ये किस को अच्छी तरह से नेता मानते हैं, क्या इनका कहना है, अभी इनके मुँह से इनके विचार सुने जाएंगे। हाँ सर, आप किसको वोट देना चाहोगे? आप किसको नेता मानते हैं यहाँ नगर विधानसभा में? हम तो बढ़िया नेता नेम सिंह फौजदार है साहब। नेम सिंह फौजदार सबके सुख दर्द में काम आता है। क्या नाम है आपका? मदन लाल सैनी, बूढ़ली निवासी। बूढ़ली के आप रहने वाले हैं, ठीक है। आप कहाँ के हैं सर? महेंद्र सिंह सैनी, बूढ़ली निवासी। आप किसको नेता मानते हैं इस विधानसभा नगर में? यहाँ तो विधानसभा नगर में एक ही लग रहा है हमें अब की बार, नेम सिंह फौजदार जी। नेम सिंह आपके हर दुख दर्द में हर दुख दर्द में नहीं सर, अगर आप रात के 12 बजे भी फोन करोगे तो बंदा तुरंत नंगे पैरों से चलने की कोशिश करता, उठ के आ जाता। वेरी गुड। ये नेम सिंह के लिए आप वोट करोगे? वोट करेंगे साहब। क्षेत्र में हम ही नहीं, पूरा क्षेत्र उसी के साथ है। और नेम सिंह भीम आर्मी से टिकट लाने की बात कर रहे हैं, आप वोट दोगे भीम आर्मी के लिए? भीम आर्मी के लिए देंगे, वो हमारे एससी भाई सारे, हमारा सबका समर्थन है अब की बार, क्योंकि ये बसपा को 3-4 बार लोगों ने बहुत धोखा दिया है और बसपा पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो पार्टी को धोखा दे देता है, उसका खामजवाब जो पब्लिक को भुगतना होता है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहोगे? रुद्दार खान। रुद्दार खान जी, आप बताइए, आपको क्या नेम सिंह को आप नेता मानते हैं? हाँ जी, हम नेम सिंह को ही मानते हैं। सबसे बेहतर नेता ही नेम सिंह फौजदार है। जैसे कभी परिस्थितियों में आप फोन करते हैं, नेम सिंह आता है आपके? बिल्कुल आता है, 5 मिनट नहीं लगाता है और दुख सुख में हर वक्त आता है और हम भी उसके साथ तन और मन और धन से हैं, ऐसा नहीं। नेम सिंह अगर भीम आर्मी से चुनाव लड़ते हैं तो आप उसको? हाँ बिल्कुल उसके साथ है, पूरी ताकत से। आप क्या कहना चाहोगे? मैं परम सुख सैनी, गांव बूढ़ली से जी। भाई साहब, नेम सिंह फौजदार को ही सपोर्ट करेंगे, पूरा क्षेत्र उसको सपोर्ट करेगा। उसने युवाओं की धड़कन, बेचारे दिलों में पोस्टर लगा रखे हैं युवाओं के। इतना सेवा करिए क्षेत्र की, इससे ज़्यादा कोई सेवा कर नहीं सकता। यहाँ पर तो अधिकतर लोग नेम सिंह के दीवाने हैं और नेम सिंह को ही चाहते हैं और नेम सिंह को विधायक बनाना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर नेम सिंह के प्रति बहुत प्रेम भरा हुआ है। और आपका सरपंच साहब? हाँ जी सर, आप क्या सुनते हो? पप्पी सैनी। पप्पी जी, हाँ सैनी साहब, आप नेम सिंह को वोट दोगे? नेम सिंह जीत रहा जी, सारे हम ही नहीं दे रहे। हाँ। एससी समाज से वोट लो उनकी, सरदार समाज से लियो, मुसलमान भाई का जिनका काम कर रखा है वो कैसे भूल जाएंगे? मुसलमान है वो भी वोट देंगे उनको। और जाटव समाज से जो इन्होंने बाजीवली ने धोखा दिया, माहिराजाद ने धोखा दिया, ये तो धोखा दे जाते हैं। खुर्शीद के पास कुछ नहीं है, कहीं भी आप हमसे नहीं, कहीं आगे जाके भी इस चीज़ की सर्वे कर सकते हो। ठीक, एक बार रोक वीडियो। सर जी, एक बार आप हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत झंझार के सरपंच और सरपंच यहाँ के सरपंचों में भी ये सरपंचों के एक प्रेमी है और सरपंचों में एक अलग ही नाम है, सुनील सरपंच, जो कि झंझार के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज में अलग तरह से एक अपनी पहचान भी रखते हैं। हाँ, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे बदलता बहुजन चैनल पर सर जी। और आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए, आप नगर विधानसभा में किसको नेता मानते हैं और क्या आपकी नज़र है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई लालचंद जी। सुनील पंवार, सरपंच झंझार जी। आप ये बताइए, आपको नेम सिंह के बारे में आपके ग्राम पंचायत में लोगों से बात की और ग्राम पंचायत के लोग ये कह रहे हैं कि भाई नेम सिंह को नेता मानते हो, नेम सिंह जीतेगा और नेम सिंह दुख दर्द में काम आता है। आपको क्या लगता है नेम सिंह के बारे में? देखो, पूरे आप विधानसभा में उसने मेहनत की है कि बाहर, और हमारे यहाँ इन लोगों का देखो, ये सब दुख दर्द वाले लोग हैं जो ये सबका दुख छलक रहा है, क्योंकि बीजेपी से तैयारी कर रहे थे और बीजेपी ने उनके लिए टिकट नहीं दिया है। इस समय वो भीम आर्मी से तैयारी कर रहे हैं और ये सब लोग भीम आर्मी के फैन हैं इस समय, और सारे लोग भीम आर्मी के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। और यहाँ पर नेम सिंह के जो लोग हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से नेम सिंह के दीवाने हैं और नेम सिंह को एमएलए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलता बहुजन। इसलिए नगर विधानसभा की जनता चाहती है कि नेम सिंह फौजदार जी यहाँ को पसंद करते हैं। देखिए, चाहे वो गुड़गांव केनाल के पानी की बात हो, वो मुद्दा लगातार उन्होंने 25 वर्षों से उठा रखा है और हमेशा आंदोलन करते रहते हैं उसके लिए।
और ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे गांवों के अंदर सड़कें हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। उनके लिए उन्होंने लगातार पिछले 25 साल से आवाज़ उठाते आ रहे हैं और जनता उनके साथ में पूरी तरह से सहमत है, खुश है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि उनको आश्वस्त किया गया था जब वो पार्टी में शामिल हुए थे तो उनको कहा गया था कि आपको टिकट देंगे, लेकिन नेम सिंह फौजदार जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनके संग धोखा किया है, जिससे कि नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता में बहुत रोष व्याप्त है। ठीक सर। हाँ जी सर जी, जो क्या नाम है, नेम सिंह फौजदार के कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो नेम सिंह फौजदार, जैसे किसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एम्बुलेंस को फ़ोन करते तो एम्बुलेंस लेट आती है, लेकिन नेम सिंह दुख दर्द में पहले आ जाता है। इस पर क्या कहना? ये बिल्कुल 100% नहीं 1000% सत्य बात है। आप किसी भी जाति के लोगों के पास चले जाओ, किसी भी धर्म के लोगों के पास चले जाओ, हर आदमी के मुँह से, हर बच्चे के मुँह से ये सुनने के लिए मिलेगा कि यदि किसी के सुख दुख में शामिल हुआ है तो वो नेम सिंह फौजदार जी हुए हैं। मैं आपको कुछ समय पीछे की घटना बताना चाहता हूँ। मेरे पुनाए गांव के अंदर एक मुस्लिम समाज का बच्चा पोखर में डूब के मर गया था और घर वालों का, परिवार वालों का कहना था कि वो अपनी मौत मरा है, पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, कल हमारी ईद है और किसी तरीके से इसका पोस्टमार्टम रुक जाए। सभी नेताओं ने जोर लगा लिया, लेकिन उन्होंने, सभी नेताओं का कहना था कि नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, पूरी करनी होगी प्रशासन को। लेकिन जब नेम सिंह फौजदार जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आज मुझे आप आधे घंटे का समय दो, मैं आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ से प्रशासन वापस मुड़वा दूंगा। और वही बात हुई जब इस बात की सूचना नेम सिंह फौजदार जी ने फ़ोन करके बताया कि आप पंचनामा लिख के दो और उसको, जो उसकी बच्चे की लाश है उसको आप जो मुस्लिम भाई हमारे दफनाते हैं, वो उन्होंने दफनाने के लिए उनको बोला और पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल दौड़ गया। हाँ बिल्कुल अच्छा। और अब नेम सिंह आपके हर दुख दर्द में जहाँ पर तो याद किया जाता है तुरंत आते हैं और उसका एक्शन भी जिस लिहाज से आप उन पर विश्वास करते हैं उस पर वो खड़े उतरते हैं आपके हर दुख दर्द में। हाँ जी सर, आप कुछ संदेश देना चाहोगे? नहीं, इधर भैया। हाँ जी सर, आप सर अपना परिचय देते हुए आप बताइए, आप नेम जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, नेम सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा नाम राजू सिंह गोल्डी है, गांव मेरा बुडली है। जो भाई साहब जी ने हमारा आपके बारे में, उसको नेम सिंह के बारे में जो बताया है, ये सत्य है। क्योंकि जब भी नेम सिंह को किसी भी कास्ट का हो, किसी का धर्म का हो, कोई काम के लिए गया है, उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजा है। क्योंकि जिस तरह केंद्र सरकार में हर जगह जिस तरह अपना प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम है ना, आप किसी भी क्षेत्र में, किसी गांव में आप घूम के सह सकते हो। हर बच्चे से लेकर, माताओं से लेकर, बुजुर्गों से लेकर सभी एक ही नाम है, नेम सिंह फौजदार। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ गद्दारी करी है, जो धोखा दिया है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। जहाँ से भी हमारे नेताजी नेम सिंह फौजदार का नाम चुनाव लड़ेंगे, हम उसके साथ तन मन धन के साथ हैं। क्योंकि जब भी हमें उसे लोड़ पड़ी है, नेम सिंह फौजदार को, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी हमने उसको याद किया है, वो भागे दौड़े आते हैं हमारे दुख सुख में। कभी ने उन्हें ये मना नहीं किया कि मैं कभी दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता। उसने सिर्फ कभी भी एक कॉल किए तो उसने मिनट में फ़ोन उठाकर बात की है। हम चाहते हैं कि अब की बार नगर विधानसभा जनता उसको नेम सिंह को विधायक बनाना चाहती है। ठीक कीजिए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और नेम सिंह के बारे में आपके क्या ख्याल है? बॉस, मैं इरफान खान बेला सीकरी से आता हूँ, मुस्लिम समाज से आता हूँ। और नेम सिंह जी के लिए तो बॉस हमारे पास कोई शब्द नहीं जिन शब्दों से हम नेम सिंह जी के लिए अपने ख्याल बयान कर सकें। हमने नेम सिंह जी का 5 साल का कार्यकाल देखा। कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस का प्रशासन रहा, लेकिन नेम सिंह फौजदार ने लगातार 5 साल हमारे बीच में रह के कांग्रेस के शासन और प्रशासन से ईंट बजाने का काम किया और लोगों की हर दुख को अपना दुख समझकर काम किया। 5 साल अगर नगर विधानसभा के अंदर विपक्ष नाम को देखने को मिला तो वो नेम सिंह फौजदार के नाम मिला। कहीं भी अगर आधी रात को भी हमें आवश्यकता होती है नेम सिंह फौजदार साहब की, किसी भाई को किसी तरह का भी कोई संकट आता है तो नेम सिंह फौजदार तुरंत, ऐसे समझो जैसे आसमान से प्रकट होते हैं, ऐसे तुरंत खड़े हुए दिखते हैं। और नेम सिंह फौजदार जी ने जनता को किसी भाड़े से तैयार नहीं किया,
किसी पैसे या किसी खाने से तैयार नहीं किया। नैम सिंह फौजदार जी ने 5 साल अपनी मेहनत कर कर नगर विधानसभा की जनता के दिलों पर राज किया है और नैम सिंह फौजदार जी की नगर विधानसभा की जनता ने आज ठान कर बैठी है कि अब की बार नगर विधानसभा की जनता नैम सिंह फौजदार को हर हाल में विधानसभा पहुंचा कर रहेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज़ाद समाज पार्टी से निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य होगा कि अपना नगर विधानसभा से अपना प्रत्याशी नैम सिंह फौजदार के रूप में उतारें और ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम रिकॉर्ड वोटों से आपके प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद सर। चालू करो सर। हाँ जी सर, अपना परिचय देते हुए आप बताइए, आप इस चुनावी माहौल में आप क्या कहना चाहिए? नगर विधानसभा के अंदर किसको नेता और क्या कहना है, आपका विचार क्या है? जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि आप हमारे बीच में आए और हमारे से आपकी बातचीत हो रही है और व्यूअर्स को भी मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। जैसा कि मैं पिछले ज़्यादा दिन से तो नहीं, लगभग 4-5 साल से नैम सिंह फौजदार के साथ जुड़ा हुआ हूँ और फौजदार साहब ने जो भी काम किया है ये निष्पक्ष, निस्वार्थ, ईमानदारी का बहुत अच्छे परिचय दिए हैं। जो कि मैंने कई बार हमारे गांव के अंदर गुरुद्वारा साहब के अंदर प्रोग्राम या आपसी कोई बातचीत होती है तो उसके अंदर फौजदार साहब हमेशा आगे खड़े नज़र आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं भूत की तरह हमको वो आगे नज़र आते हैं। तो एक मैंने जो उनके अंदर देखा, एक लीडरशिप, ईमानदारी और वफादारी, और किसी जाति धर्म से उनका कोई ऐसा नहीं है कि वो जाट समाज से हैं और हिंदू मुस्लिम वाला ऐसा कोई बातचीत उनके दिमाग में कोई नहीं आती है। हम भी हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा, जब मैं पेंशन आया तो बहुत रेस्पेक्ट दिया इन्होंने और उस टाइम से ही मुझे बहुत अच्छे लगे और तब से मैं इन फौजदार साहब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जो भी गांव के साथ, गांव में प्रोग्राम्स होते हैं, शादी ब्याहों में, अमीरी गरीब को नहीं देखते हुए, एक गरीब के वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं, अमीर के पास पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन गरीब के साथ ये हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।